नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सावन का पावन महीना, शिव की भक्ति, आस्था और विश्वास का महीना। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में आज चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, जहां पर विराजमान है भगवान मल्लिकार्जुन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा भी है जिसकी स्थापना किसी युद्ध, तपस्या या श्राप से नहीं, बल्कि माता पिता के अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम से जुड़ी मानी जाती है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र, यानी कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, उनके विवाह का वक्त आया। तय हुआ कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए कहा, मेरे लिए आप ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें ये बात पता चली तो वे आहत होकर दक्षिण की ओर श्रीशैलम पर्वत पर चले गए। कहते हैं कि अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पर पहुंचे। माता पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन नाम से उस स्थान पर विराजमान हुए और तभी से ये ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सिर्फ संहार के देव नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता भी हैं जिनके लिए अपने परिवार का प्रेम सबसे बड़ा है। लेकिन मल्लिका अर्जुन की पहचान सिर्फ इसकी भावुक कथा नहीं है, इससे जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग उन चुनिंदा तीर्थों में से एक है, उन तीर्थों में शामिल है जहां पर एक ही यात्रा में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ और रोचक तथ्य। पहला तथ्य तो यही है कि मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जो नलमाला के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे भारत के सबसे खूबसूरत पर्वतीय तीर्थों में भी गिना जाता है। दूसरा तथ्य, मंदिर के पास बहने वाली कृष्णा नदी को यहाँ पर पाताल गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन और स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। तीसरा तथ्य, मल्लिका माता पार्वती का और अर्जुन भगवान शिव का एक नाम माना जाता है और शायद यही वजह है कि ये ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। चौथा तथ्य, श्रीशैलम सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी बेहद खास है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ जंगलों और पहाड़ियों की अद्भुत सुंदरता का भी अनुभव करते हैं। पांचवा तथ्य, सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूरा श्रीशैलम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। तो ये थे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ अनसुने और रोचक तथ्य, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकती है। अगले पड़ाव पर चलेंगे उज्जैन, जहां पर विराजमान है महाकालेश्वर। आखिर क्यों कहा जाता है कि वहां पर स्वयं काल भी भगवान शिव के अधीन हो जाता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हर हर महादेव।